Hello students, today we will do tense and that is present perfect tense. Students, what is present perfect tense? This tense denotes an action that began in the past but is completed at present just now. Remember one thing, that present perfect tense is about present. Don't mix it up with past tense. When we are saying I have done work, mean you have completed it just now. There is no need of using any adverb, time adverb, but we can use just और just now. तो मेरे विचार से आपको प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है कि हो सकता है कोई एक्शन आपने पास्ट में स्टार्ट की है बट उसकी जो समाप्ति हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है। यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट प्रेजेंट नॉट पास्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी प्रेजेंट है, कंटिन्यूस भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट भी प्रेजेंट है। तो इसको पास्ट के साथ मिक्स नहीं करना है। जैसे सपोज आप ये बोल दें आई हैव गॉन टू शिमला यस्टरडे, नो, this is wrong. Whenever there is past adverb, that is only past tense. जब भी yesterday, day before yesterday, last year, last month, कोई भी present tense का verb हम use नहीं करेंगे। तो ये कौन सा tense है? Present perfect tense. This tense denotes an action that began in the past but is completed at present. Suppose you say I have done my homework. You might have started your homework in the past, 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, लेकिन वो समाप्त को कब हुआ? प्रेजेंट में, जस्ट नाउ, अभी 2 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, तो वो प्रेजेंट ही है। ठीक है, I have done my homework. So students, this is present perfect. Then मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम टेंसेस करेंगे हमें 2 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आइदर हैज़ और हैव, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हम अपने लिए इजी करने के लिए, साइंस वाले तो वेलोसिटी समथिंग लिखते होंगे, हम अपने लिए इजी करने के लिए V3 मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं? विद द यूज ऑफ हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा था बी, डू, हैव, ये हैव आ गया वहां पर। वर्ब थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, मीन विद द हेल्प ऑफ हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म वी फॉर्म प्रेजेंट perfect tense. Okay, so let us do formation of present perfect tenses. कैसे बनेगा सेंटेंस? कैसे बनाएंगे हम? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन have, has plus third form of the verb, then object, other words, complement वगैरह वगैरह जो भी लास्ट में आता है वो लास्ट में लिख दो। तो आपको सिर्फ ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये है सब्जेक्ट, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हैव किसके साथ आएगा, हैज़ किसके साथ आएगा? तो वो मैं आपको बता दूं। हैज़ किसके साथ यूज करेंगे?
ही, शी, इट, नेम आ गया किसी का, और सिंगुलर नंबर के साथ यू विल यूज सिंगुलर नंबर. देन यू हैव आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर. एक बार आप कोशिश करोगे, एक बार सभी के साथ वैसे ही बोलना है. ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, रवि हैज़, सिंगुलर नंबर के साथ. द बॉय हैज़, द गर्ल हैज़, मैन हैज़, मदर हैज़, फादर हैज़. दीज आर सिंगुलर नंबर. then we have I have, we have, you have, they have, boys have, ठीक है, गर्ल्स हैव, टीचर्स हैव. तो वो ऐसे याद रख लो. इसमें आई को छोड़ करके जितने भी ये प्लूरल है, तो फिर भी अगर याद ना रहे तो आपको एक हिंट देता हूँ. हैव में कितने, 1 2 3 4, ज़्यादा इसमें, कम इसमें. तो जितने भी सिंगुलर हैं, कम 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 है, उनके साथ हैज़ आ गया. और हैव याद रख, सिर्फ टिप्स दे रहा हूँ ये याद करने के लिए कि आई को छोड़ करके आई के साथ वैसे हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव, और वी हैव, यू हैव, दे हैव, प्लूरल के साथ आ गया हैव. तो ऐसे बन गया एफर्मेटिव सेंटेंस. फिर आपने नेक्स्ट क्या बनाया, नेगेटिव सेंटेंस. बी इज नेगेटिव सेंटेंसेस. क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक नॉट लगाएंगे आप, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, जो भी लास्ट में आ जाता है कुछ भी वो आ जाएगा. तो पहले वाले सेंटेंसेस कैसे लिखा, वर्ब्स ले लीजिए. ईट, ड्रिंक, राइट. आई हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर, ही हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ रिटन अ लेटर. कुछ भी बना लो. आई हैव ईटन फूड, शी हैज़ ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड, मदर हैज़ ईटन फूड. देन वी हैव नेगेटिव. She has not done her work. Mother has not cooked food. I have not done my work. He has not done his homework. ऐसे आप नोट लगा दोगे, ठीक है. फिर उसके बाद जो तीसरा है वो हम कौन सा करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो कैसे करेंगे. तो मैंने आपको कहा था हम पोजीशन को स्वैप कर देंगे. सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही वी ऑलवेज स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, डैश डैश और फुल स्टॉप. तो उसके भी आप सेंटेंसेस लिखे. हैव यू ईटन योर फूड, have you done your homework, has she cooked meal, has she posted the letter, has Rohit done his work. जितने मर्जी सेंटेंसेस बना लो, ठीक है. आपने कोई क्रैमिंग नहीं करनी है. 4 5 6 हेल्पिंग वर्ब्स लिखिए, वर्ब्स लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिख लो. बस आपको दो ही चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब. आप वर्ब्स लिख लीजिए, कहीं से भी लिखे. ईट लिख लिया, ड्रिंक लिख लिया, काउंट लिख लिया, सॉल्व लिख लिया, बस उसके सेंटेंस में. आई हैव सॉल्व्ड ऑल द सम्स, आई हैव पेंटेड अ न्यू पिक्चर, दे हैव काउंटेड ऑल द एग्स. अपने आप सेंटेंसेस बनते जाएंगे. कोई हिंदी में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको हैज़, हैव और ये. हाँ, हिंदी की भी नॉलेज होगी तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा. आप ट्रांसलेशन कर सकते हो. नेक्स्ट क्लासेस में आपको ट्रांसलेशन आती है, कॉलेज में ट्रांसलेशन है, फिर कोई आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो वहाँ ट्रांसलेशन होती है, तो आप उसमें लिख लो. चुका है, चुकी है आता है इसमें, कि कोई अपना काम कर चुका. देखो वहाँ पर देखिए हिंदी में भी चुका है मीन प्रेजेंट. कोई पास्ट की ओर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए. ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये कौन कौन से अभी तक हमने किए, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव,
ये प्रेजेंट में ही यूज होंगे, पास्ट में नहीं होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाता है तो आप क्या करेंगे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। वर्ब की फॉर्म से पहले नॉट आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वी यूज नॉट। तो इसके बाद हम नॉट यूज करते हैं, लेकिन नहीं, पहले सब्जेक्ट भी तो आना चाहिए। सब्जेक्ट से पहले कभी भी नॉट नहीं आ सकता है। जैसे ही हैज़ नॉट, तो उसको वैसे रहने दिया। तो आपने क्या किया, हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क, दैट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और आप जितने भी बनाते हो, अगर इफ सेंटेंस इज नॉट बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, सपोज हमारे पास WH फैमिली वाले कोई सेंटेंसेस आ जाते हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कर चुके हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर वो WH लगा लो। WH क्या क्या है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, हु, हुम, विच, व्हाट, दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो आप कर सकते हो, हाउ हैव यू सॉल्व्ड योर सम, हैव यू सॉल्व्ड योर सम, हाउ हैव यू सॉल्व्ड योर सम, उसको ऐसे बना लो। ये पहले ले आओ, व्हेन, वेयर, व्हाई जितने भी है। चलो मैं आपको एक यहां पर लिख देता हूं, वो उसमें भी वाई डू दे मेक अ नॉइज, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। प्रेजेंट वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसे हो गया। तो आप क्या करेंगे, WH फैमिली वाले जितने भी हैं, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये एडवर्ब्स हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। और हु, हुम, विच और व्हाट। बस उसके बाद आप फिर वही लगाइए, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और डैश डैश जो भी है, जितने मर्जी सेंटेंस बना लो। व्हेन, व्हेन हैज़ ही डन हिज वर्क, टाइम पूछ रहा है, व्हेन हैज़ ही डन हिज वर्क, व्हेन हैव यू डन योर वर्क, वेयर हैव यू पुट माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है, वेयर हैव यू पुट माई कप। देन वन, वाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, वाई हैज ही अब्यूज्ड यू, हाउ हैज शी डन हर वर्क, हु हैज डन दिस, whom have you taught English, which pen have you bought, what have you eaten, what has she eaten, what has she written। ऐसे सेंटेंस बना लो बस, या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। इसको निकाल देते हो तब भी इंटेरोगेटिव रहते हैं, ये लगा दोगे तब भी इंटेरोगेटिव रहते हो। तो ये आपके सेंटेंसेस बन गए एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। और वाई, व्हेन, वेयर वो भी इंटेरोगेटिव ही हैं, तो उनके हिसाब से आपने ये लगा दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी टेल यू दैट वी यूज जस्ट, ठीक है, ऑलरेडी और यट, ये तीन एडवर्ब्स हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। जस्ट का मीनिंग क्या है, अ शॉर्ट टाइम अगो। जैसे हम बोलते हैं अभी अभी, आई हैव ईटन फूड, आई हैव हैड माई लंच, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। कब, अ शॉर्ट टाइम अगो इन द प्रेजेंट। ऑलरेडी का क्या मीनिंग होगा, इज यूज टू से that something happened sooner than expected। ऑलरेडी का मीनिंग क्या है, that something happened sooner than expected। आपने आशा तो की थी कि ये काम 1 बजे होगा, लेकिन 1:45 बजे हो गया, 5 मिनट पहले हो गया। तो ऑलरेडी कैसे, सपोज आपको किसी ने ये कहा कि प्लीज पोस्ट माई लेटर, आपने कहा ओके आई विल कम टू यू एट 2 PM एंड आई विल टेक द लेटर एंड पोस्ट इट। आप जब जाते हो तो वो क्या कहता, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, इट मीन्स इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी पोस्टेड एट 2 PM। 5 मिनट पहले कर दिया, 10 मिनट पहले कर दिया, तो ऑलरेडी। जैसे
मैं खाना खाने लगा, ठीक है, मैं खाना खाने लगा, मैंने आपको पूछा प्लीज़ हैव लंच विद मी, आपने कहा आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच। तो क्या मतलब हुआ? ऑलरेडी मीन सूनर देन एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा पहले ही आप उस काम को कर चुके हो। जैसे मैंने कहा ओ लेट अस लर्न आवर लेसन, यू विल से आई हैव ऑलरेडी लर्नड माई लेसन। इट मीन्स ओहो मैंने तो सोचा था मेरे साथ करेगा, लेकिन यू हैव ऑलरेडी डन दिस। तो ऑलरेडी मीन, ऑलरेडी का क्या मीन हुआ? ऑलरेडी मीन is used to say that something happened, used to say that something happened sooner than expected, ठीक है, sooner than expected। आपको कोई भी पूछ रहा है, कोई बोलता है आपको लगा मैंने चाय पीनी है, चाय पी ली, कोई दूसरा आया उसने कहा यार मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ, आपके लिए भी बना देता हूँ, नो 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 नो, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, आई हैव ऑलरेडी ड्रंक, ओके। तो दिस इज ऑलरेडी मीन सूनर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज कहाँ करेंगे? ऑलरेडी आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही हैज ऑलरेडी, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, बिफोर प्रिंसिपल वर्ब बट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देन वी हैव यट, यट मीन अंटिल नाउ, अंटिल नाउ, ये भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। अंटिल नाउ शोज दैट स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, स्पीकर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। और यट जो है, यट वी यूज यट विद speaker is expecting something to happen, ये शॉर्ट में लिख दिया STH, something to happen, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन इसको हम लिखेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इन क्वेश्चंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यट को लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका मीनिंग है अंटिल नाउ, जैसे हैज ही डन इट यट, ठीक है, या जैसे हम बोलते हैं शी हैजंट अराइव्ड यट, ठीक है, शी हैजंट अराइव्ड यट मीन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, उसको तो आ जाना चाहिए था, यू आर वेटिंग फॉर हर कि आ गई है मीटिंग शुरू करें, एंड यू आर सेइंग शी हैजंट अराइव्ड यट, वो अभी नहीं आई है, ठीक है। या हम ऐसे बोलते हैं आई हैव रिटन अ स्टोरी बट आई हैवंट पब्लिश्ड इट येट, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू गेट इट पब्लिश्ड बट आई हैवंट पब्लिश्ड इट येट। तो ऐसे लिख सकते हैं आई हैव रिटन अ स्टोरी, आई हैवंट पब्लिश्ड इट येट, ठीक है। या आप किसी को बोलते हैं ओ आपने जो पोएम लिखी है वो मेरे तक पहुंच गई है बट मैंने अभी पढ़ी नहीं है, आई हैव रिसीव्ड योर पोएम बट आई हैवंट रेड इट येट, ओके, क्लियर हो गया। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या लिख सकते हैं? हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, ठीक है, क्वेश्चन में लिख दिया। और नेगेटिव में और एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं करेंगे, जस्ट का करेंगे, ऑलरेडी का करेंगे और यट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करेंगे, ओके। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या किया? एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंप्लीटेड एट प्रेजेंट, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट नाउ, अभी जस्ट नाउ, ठीक है। और नंबर 2
हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करेंगे, हैज, हैव, तीन ही है, बी, डू, हैव। बी को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया इज एम आर, डू को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया डू डज, और हैव को हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे हैं हैज, हैव। दिमाग में तीन रखो, बी, डू, हैव, कौन सी करूं मैं यूज, बी करूं या डू करूं या हैव करूं, तो आपने हैव यूज की, हैव या हैज उसी का पार्ट है। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, शी शी जस्ट राइट अ स्टोरी। आपके पास हिंट कहाँ है, हिंदी में तो चुका है, चुकी है, आता है, इंग्लिश में कहाँ से आएगा, इंग्लिश में यू हैव द चॉइस। जस्ट, जस्ट मीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैज जस्ट रिटन अ स्टोरी। अगर जस्ट नाउ आएगा दैट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जैसे आई हैव, इसको इनकम्प्लीट करता हूं मैं पहले, आई ईट फूड जस्ट नाउ। एक मैंने आपको बोला था नाउ, दैट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं नाउ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये दो हैं, ये जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ आपने अपने दिमाग में देखना है, जस्ट या जस्ट नाउ, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट मीन यूज ऑफ हैज, हैव, आई हैव ईटन फूड, बस कंप्लीट हो गया। आपने हैज, हैव थर्ड फॉर्म लगानी है, आई हैव ईटन फूड। ही होता तो क्या करते, हैज लगा देते, ही हैज ईटन फूड, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है। या एग्जाम में और क्या आ सकता है, आपको एग्जाम में कई बार बिल्कुल सिंपल सा दे देते हैं, दे हैव डू वर्क, सिंपल हो गया। ऑलरेडी हैव तो आपको दे दिया, इसके साथ थर्ड फॉर्म दे हैव डन वर्क, तो ऐसे भी एग्जाम में आ जाता है। या फिर ऑलरेडी यूज कर देगा, जैसे शी ये शी डैश ऑलरेडी पोस्ट द लेटर। एग्जामिनर क्या मांग रहे हैं आपसे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए और पोस्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। तो क्या किया आपने, कैसे आपको पता लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ऑलरेडी से। ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा, सिर्फ इसमें आएगा। तो आपने क्या, शी हैज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पोस्टेड द लेटर। फिर आपको पेपर में आ गया शी यहां पर देखिए, फिर आ गया नेगेटिव वाला, लेकिन आपको हिंट भी दे दिया साथ साथ में। अगर हिंदी में चुका है, चुकी है आता है, तो इंग्लिश में भी हिंट कोई ना कोई देना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी टेंस बना सकते हो, सभी ठीक करने पड़ेंगे। तो एग्जामिनर ये चाह रहा है पूछने वाला कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएं, कैसे बनाओगे, यट है तो यहां हो गया शी हैज नॉट डन हर वर्क यट, शी हैज नॉट डन हर वर्क यट। तो ये आपका यहां पर कंप्लीट हो गया कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाएंगे। दो ही चीजें याद रखनी है, क्या, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंट क्या है, हिंट है जस्ट, जस्ट नाउ, ओके, या ऑलरेडी या यट। बस आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन